अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह। लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर और सैयद उमैर शाह जो गुलबर्गा ग्रीन ऑफिस को लीड कर रहे हैं। तो आज इनसे हम तफसीलन डिस्कशन करेंगे और जो मुल्की सतह पे रियल सेक्टर में जो इस टाइम टैक्सेस का इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्या मैसेज ये देंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो तवील भी होगी और आपको अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करेंगे कि किन किन जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मायूस हैं कि रियल सेक्टर तबाह हो गया, जबकि लीड्स ग्रुप हर गुजरते दिन नए से नए प्रोजेक्ट अपनी मार्केट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यही आप लोगों की दुआएं हैं। और आज उमैर भाई से हम इस पे तफसीलन रिव्यू लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम सलाम कैसर भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। उमैर भाई, आज हम आपसे एक तो सबसे पहला जो सवाल आजकल मौसूल हो रहा है कि रियल सेक्टर तबाह हो गया, रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? तो ये तो समझ नहीं आता कि रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह तबाह हो गया है। जिस तरह एक नारा आपने सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान की। तो वो एक जो ह्यूमन नीड है, एक साइकोलॉजिकल नीड है, एक ह्यूमन नीड है इंसान की। वो मैस्लो की थ्योरी हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। उसके अंदर से ये एक नीड है, ये मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती। हर बंदे को रहने के लिए घर चाहिए, हर बंदे की जो है ना रिहाइश रिक्वायरमेंट है, प्लस उसको क्या कहते हैं अपना कारोबार के लिए उसको दुकान भी चाहिए। यस, ठीक है। और उसको अपना ऑफिस मैनेज करने के लिए उसको किसी कमर्शियल प्लाजे में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये पूरा एक साइकिल है। तो ये जो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वो सिर्फ एक मार्केट परसेप्शन के ऊपर कहते हैं। हम चूँकि मार्केट के अंदर बैठे हैं, हमें पता है कि पैसे का इन्फ्लक्स भी है, रोटेट भी हो रहा है पैसा, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इवन इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। तो ये बिल्कुल जी है सही। कुछ जगहों के ऊपर आप कहें, वो मैं समझता हूँ कि जो बिल्डर है उसकी मतलब इन एफिशिएंसी की वजह से उस जगह पे लोगों का पैसा स्टक हुआ है। तो उन लोगों का ये परसेप्शन हो सकता है जिन्होंने शुरू से अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, जिन्होंने शुरू से अच्छे प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट इंगेज करवाई है, अपने अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने के ज़रिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी अच्छी जगह पे करवाई है। तो वो अभी भी खुश हैं। अभी भी मैं इवन इस वीडियो के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स का नाम ले सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया। यस। अच्छा उमैर भाई, ये जो टैक्सेस का इस टाइम जो एक सिनेरियो हर जगह पे टैक्स टैक्स टैक्स, इससे क्या रियल सेक्टर पे क्या कुछ असर पड़ेगा या कुछ आगे फ्यूचर में क्या एमनेस्टी का चांसेस हैं? हमारा जो काम है ना कैसर भाई, वो ये है कि हमारा काम है मेहनत करना। ठीक है। गवर्नमेंट का काम है कि जो सेक्टर इस जो रियल एस्टेट सेक्टर है उससे कितनी इंडस्ट्रीज़ जो मुंसलिक हैं, उनका काम ये है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उनको हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। ठीक है। अभी खैर बजट जो क्या कहते हैं पेश हुआ है, अभी उसका अप्रूवल सेनेट वगैरह से होना अभी बाकी है। अभी से लोगों ने बड़ी हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा 15%, कोई कह रहा नॉन फाइलर पे 40%। एमनेस्टी ज़रूरी है। एमनेस्टी इस वजह से ज़रूरी है कि एमनेस्टी जैसी किसी जब भी रियल एस्टेट सेक्टर में आई है तो रियल एस्टेट सेक्टर ने ग्रो किया, पाकिस्तान ग्रो किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो किया। तो ये ज़रूरी है। बाकी टैक्सेस का जहाँ तक मामला है, जब आपकी एमनेस्टी होती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट को भी फंड्स जनरेट होते हैं। आपके सामने अभी रोशन डिजिटल की एग्जांपल, आपने भी उसके अंदर काम किया, मैंने भी काम किया। ओवरसीज़ से हमने कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करवाया। ठीक है। वो आपके सामने 2021-20 की जो है वो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको इजाज़त तो मैं दूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी का 4 मरला कमर्शियल आया था जी। कौन सी ऐसी सोसाइटी है कि जो दिनों की बात नहीं मैं बता रहा, जिसका 4 घंटे के अंदर कमर्शियल 22 से 23 लाख रुपए उनके ऊपर गया हो? यस। कौन सी ऐसी सोसाइटी है? कौन सा ऐसा फार्मूला? कोई फार्मूला नहीं था। जस्ट लोगों को पता था एमनेस्टी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा उमैर भाई, एक तो इस टाइम जो मार्केट में बातें सर्कुलेट हो रही हैं, एक तो टैक्सेस की वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमने रियल सेक्टर की तरफ नहीं जाना। दूसरा, वो अपना पैसा जो पार्क कर रहे हैं वो बैंकों में कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। तो क्या उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट बेहतर है कि रियल सेक्टर बेहतर है? इसमें आप अपने
मशवरा दे किया गया? देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही जो है ना वो चलती आ रही है। वो तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स की एग्जांपल भी मौजूद हैं जो डिफ़ॉल्ट किए हैं, जिन्होंने अपना सेटअप जो है ना वो और बैंकों के ऊपर और बैंकों को बेचा है। ठीक है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट सब्जेक्ट है। बैंकिंग के अंदर अगर हम जाएं और उसका मुवाजना जो रियल एस्टेट सेक्टर से करता है, वो मैं समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल एक ना अजीब सी बात है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगेन मैं उसी एग्जांपल के ऊपर आ जाता हूं। ठीक है, बैंक आपको मंथली रिटर्न देता होगा, ठीक है, कुछ हद तक एनुअल एप्रिसिएशन भी दे देता होगा, पर आप मुझे ये बात बताएं ना कि 2020-21 के अंदर जब हमारा एमनेस्टी भी थी, जब हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक तरह से अपनी पीक के ऊपर था, अगेन वही एग्जांपल है कि लॉर स्मार्ट सिटी जैसा ब्रांड है, उसका 4 मरला कमर्शियल कितने ओन के ऊपर था। वो कोई दिनों की बात या महीनों की बात नहीं थी कैसर भाई, वो सिर्फ घंटों की बात थी। तो हमें काम करना आता है, हमें मार्केट बनानी भी आती है, हम अपने क्लाइंट को सेफ एग्जिट भी दे सकते हैं, उसको अप्रिसिएशन भी देख सकते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अमर सेक्टर है सर। रियल एस्टेट सेक्टर का कंपैरिजन अगर आप बैंकिंग के साथ करें या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ करें तो हमारे बिजनेस के डायनामिक्स डिफरेंट है। उमर भाई, आपने बात तो बिल्कुल अच्छी की है, पर यह है कि आप जिस सोसाइटी का आप हवाला दे रहे हैं, आप देखें क्या प्राइजेस गई थी और आज क्या प्राइजेस हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे आप उनको किस तरह मोटिवेट करेंगे कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट इसको डिफरेंट एरिया में पार कर सकें, रियल सेक्टर में उनको क्या ऐसी सेफ साइड हम दें? जो आप कह रहे हैं ना कि प्राइसेस जो हैं वो पहले क्या थी और अब क्या है, वो पूरी दुनिया में, दुबई हो गया आपका, बड़ी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं, सिंगापुर हो गया, ठीक है, हर जगह यही होता है। ये सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि आज उस वक्त जो है इन्वेस्टर का इन्फ्लक्स था। ठीक है, ये जो नेगेटिव परसेप्शन लोगों ने फैलाई हुई है या हमारे मीडिया ने है या मुख्तलिफ जो भी, सारा मीडिया इसके अंदर नहीं, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ क्या कहते हैं लोग हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जी रियल एस्टेट डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलानी जगह लगाया था नुकसान हो गया। आए आप वो लोग लेकर आए कि जो कहते हैं कि हमने फलानी जगह पे पैसा लगाया था, डाउन हो गया। मैं वो लोग लेकर आता हूँ जो कहेंगे कि जितनी जगह पे हम लगाया था हमारा डबल हो गया पैसा। यस, ऐसे एग्जांपल हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं। तो ये परसेप्शंस की बात है। अगेन मैं आपको बताऊं तो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। किसी जगह पे आपका जो सोसाइटी होती है उसकी अपनी गलती होती है कि वो जब देखती है ना कि मेरा माल बिक रहा है, वो पीछे से नलका खोल देती है। वो कहती है कि जहाँ पे 100 फाइलें हैं वहाँ पे 200 फाइलें मार्केट में डाल दो, हमारी तो बिक रही है ना। ठीक है, तो वो सोसाइटी खुद गर्ज हो जाती है। जब वो खुद गर्ज हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, रेट नीचे आ जाता है। डिमांड तो हमारी 100 फाइलों की है। ठीक है, हमने जो डिमांड जनरेट की मार्केट में या लोगों को दिया, जब हम लोगों ने कहा था कि यार इतने यूनिट है, ठीक है, हम उसका वादे के ऊपर काम, अपनी गिरबान में भी तो हमें झांकना है ना, हम उस वादे पे तो कायम नहीं रहे। तो लिहाजा उस सोसाइटी के साथ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है जिनके पास उनका जो डिक्लेयर्ड रकबा है वो उतना मौजूद हो। वो किसका काम है? वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम है कि वो अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को गाइड करे, हाँ भाई इनके पास इतनी लैंड मौजूद है, और सच बताए। और क्या कहते हैं, जितनी वो फाइलें या जितनी भी उन्होंने प्लॉट निकालने, डिमांड उसके साथ जनरेट हो, और मैक्सिमम कोशिश की जाए कि अपना जो प्रॉफिट है वो हम एंड यूज़र को या हम अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको दें, बजाय इसके कि वो सिर्फ जो कंपनी लॉन्च हुई है और उन्होंने कमाया और वो चले गए। जी उमर भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बातें की। व्यूअर्स, हम मज़ीद उमर भाई से भी डिस्कशन जारी रखेंगे। और उमर भाई, अब आपने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मैसेज क्या देंगे, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इस टाइम सेफ़ है, जिसका ROI भी अच्छा या रेंटल वैल्यू जनरेट, क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैलकुलेटेड हैं, वो अपने डॉलर्स, गोल्ड और बैंक को मैनेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम रियल स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह लीड ग्रुप हर गुजरते दिन नए से नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जैसे ओएसिस फार्म है, पाक कतर टावर है, और मज़ीद कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट इस टाइम समझते हैं कि इस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करें और इंशाल्लाह अच्छा ROI मिलेगा? जब लीड्स ग्रुप की बात आती है या सईद खान की लीडरशिप की बात आती है कैसर भाई, तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो नहीं है इन्वेस्टमेंट का। हमें आप रिक्वायरमेंट बताएं, हम आपको उस रिक्वायरमेंट में आपके बजट के अंदर चीज़ निकाल के देंगे। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में से निकाल के देंगे।
आया वो ओएसिस फार्म्स हो, फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट है 2 कनाल 4 कनाल 8 कनाल का, और वही हमारा वतीरा है कि हमारे पास लैंड मौजूद है, हमारा मौके के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। ओएसिस फार्म्स के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आया वो हमारे से, आपको पता है ओएसिस फार्म्स के अंदर एक फैमिली है, एक बंदा इंगेज हुआ, फिर उसने अपनी फैमिली को लेके दिया, वो एक जो सर्टन पहाड़ी है वो पूरी उसने मतलब अपनी फैमिली को लेके दी हुई है। जी उमर भाई, ये मैंने सीईओ साहब से, चेयरमैन साहब से भी इंटरव्यू किया था कि आप हाई राइज से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ओएसिस फार्म हाउस की तरफ आपका ये माइंड कैसे बना। उन्होंने तफसीलन ब्रीफ किया। ओएसिस फार्म हाउस आपने जो लीड्स ग्रुप ने कमिट किया, अगस्त में ये डेवलपमेंट स्टार्ट किए, आज वो पोजीशन के मोड में आ चुके हैं और असफाल्ट की तरफ जा पोजीशन रहा हम है। लोगों ने तकरीबन 1 2 3 प्लॉटों को शुरू के जो गली के थे जिन्होंने अप्लाई किया उनको दे भी दी हुई है। वो विद इन अ वीक और 2 अपनी जो है वो डिगिंग भी स्टार्ट कर देंगे, अपना फार्म हाउस की डेवलपमेंट वो भी स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कैसर भाई कि ना क्लाइंट को फैसिलिटेट करें। हमने ऑलरेडी अपने पैसे लगा के नक्शे पहले से फार्म हाउसेस के 3-4 ऑप्शंस बना के रखे हुए हैं कि अगर बाहर से बनाना चाहता है बाहर से बना ले, अगर नहीं बनाना चाहता तो हमारे पास ये लेटेस्ट डिज़ाइन आर्किटेक्चरल जो नक्शे हैं वो मौजूद हैं। ये आप अपने इंजीनियर को पकड़ाएं और अपना काम स्टार्ट करें। और एक और ऑफ़र जो है वो जो हमारी चल रही है वो ये है कि 6 महीने, अगर कोई कहता है कि हमने अपना फार्म हाउस बनाना है, 6 महीने तक उससे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे। 6 महीने तक वो अपनी डेवलपमेंट करे, फार्म हाउस की बनाना स्टार्ट करे, वहाँ पे जो उसके हैं, जब उसका काम रनिंग में आ जाए, सारा उसके साथ मामला तय आ जाए, फिर हम इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा वो। अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं हम। आपका जो ओएसिस फार्म हाउस है जो सीडीए जोन 4 में आता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस उस पर बनाई हैं। एक साइड पे पार्क व्यू है, एक तरफ नेवल इनकरेज है, नेवल जिसे हम पीएम नेवल फार्म्स जिसको। अब ये प्राइजेस देखें तो कंपैरिजन करें दोनों प्रोजेक्ट, जो एक ब्रांड है उसके मुकाबले में ओएसिस फार्म हाउस वाई। देखिए, जो पार्क व्यू सिटी या नेवल फार्म्स हैं, सबसे पहला तो उसके अंदर जो आ जाता है आपका बजट आ जाता है। पार्क व्यू सिटी में इस टाइम 2 कनाल का, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका जो प्लॉट है, जो पोजेशनेबल आपको प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 8-8.5 करोड़ का मिलता है। और हम कितने में दे रहे हैं, ठीक है। आप बेशक क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो, हमारा कोई कंपैरिजन उनसे ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। बट ऐसे भी तो लोग हैं ना जो वो वाला, वो भी बोटेनिकल गार्डन सीडीएस जोन 4 के अंदर लोकेटेड है, पीएन फार्म्स भी, पार्क, हम भी उधर ही लोकेटेड हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क जो है वो ये आ रहा है, हम उस क्लास को फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि जो कम बजट के साथ फार्म हाउस एमिनिटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक। तो वो अगर पार्क व्यू सिटी के अंदर, हम खुद पार्क व्यू सिटी का काम करते हैं, हम खुद पार्क व्यू सिटी इज़ अ ब्रांड, ठीक है, नो डाउट। हम सिर्फ उस क्लास को फोकस कर रहे हैं जो जिसके पास 3 करोड़ रुपया है, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे जी फार्म हाउस का प्लॉट चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि यार 2 करोड़ 80 लाख रुपए में हमसे फार्म हाउस का 2 कनाल का प्लॉट लो, ठीक है, और अपनी वही अमेनिटीज़ इंजॉय करो जो फार्म हाउस की होती हैं। ग्रीनरी है, हमारी लैंड आपने देखा हाइटेड लैंड है, नेचुरल लेक साथ जो है ना फ्लो कर रही है। सामने आपके जो है वो क्या कहते हैं पीएन फार्म्स है, अकब में आपके बहरिया इनक्लेव है, आपके सामने अगर मैं लेफ़्ट साइड की वेस्ट की बात करूं तो आपके पार्क व्यू सिटी है। आपको इस्लामाबाद जाना हो तो वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। तो ये एक ऐसी लोकेलिटी बन जाती है, एक ऐसी लोकेशन बन जाती है जहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब वो मोस्टली आते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं इस्लामाबाद, बहुत सारे लोगों ने इस परसेप्शन से भी ख़रीदा है कि हम आएंगे, हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे, वेकेशंस वगैरह, पूल वगैरह फार्म हाउस में बनाएंगे। तो ये 2 कनाल का जो फार्म हाउस है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली रेजिडेंशियल से मुख्तलिफ भी ऐसे होता है कि आपने कंस्ट्रक्शन अंदर 10 मरला 14 मरले के ऊपर करनी होती है, बाकी आपने ग्रीन छोड़ना होता है, अपनी इन्जॉयमेंट के लिए जो है वो एरिया छोड़ना होता है। तो लोगों ने बड़ी मुख्तलिफ उससे की हैं। तो बहरहाल आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि जी पार्क व्यू सिटी वाई ओएसिस फार्म, तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहला वन ऑफ द कंस्ट्रेंट जो होता है लोगों का बजट का होता है, तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए हम उनको फार्म हाउस की सारी फैसिलिटीज़ दे। ये ऑल ड्यूज क्लियर के साथ? ऑल ड्यूज क्लियर। अच्छा, इस पे ये आप बताएं, जो फार्म हाउस फैसिलिटेट आप उधर कर रहे हैं, अमेनिटीज़ आप जो दे रहे हैं, और क्या ये बाउंड्री वॉल इसका होगा? ये कम्प्लीटली जी एक साइड पे तो हमारे लेक है, पिछली साइड के ऊपर हमारे जो है वो है पहाड़ी है, क्योंकि ये पटवार लैंड होती है, इसकी डिप्रेशन होती है, पीछे वो है। तो साइडों पे हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे आप जाके मौके के ऊपर, अभी इन वीडियोज़ में भी आप देखते रहे होंगे, हम लोगों ने वो अपनी सारी जो है वो बाउंड्री कर दी हुई है।
इसके अंदर हम लोग वेलनेस अरीना दे रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद भी हम लोगों ने क्लाइंट का ये भी सोचा है कि यार 2-2 करोड़ 80 लाख रुपए भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उस लोकेलिटी को एंजॉय करना चाहता है, ओएसिस क्लब में आ जाए, अपार्टमेंट्स में आ जाए हमारे पास। जी, ठीक है, वो भी फैसिलिटी है। लोग नीचे कमर्शियल रखते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल रखते हैं, हम लोगों ने समवेयर कमर्शियल इसके अपोजिट दिया है, बिल्कुल एक नया आइडिया लेकर आए हैं। ठीक है, ओपन जिम एरिना दिया है, ओपन। हम लोगों ने इसको बहुत नेचर फ्रेंडली रखा है, और इसकी डेवलपमेंट भी अगर आप देखें तो ऐसी है कि जो नेचुरल लैंडस्केप है उस जगह का, वो हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो ये है कि आई होप दिस आंसर जो क्वेश्चन के वहाँ पे जो जितनी हमारी एमिनिटीज़ हैं, जो गेटेड कम्युनिटी है, जो भी एक सोसाइटी की होती हैं, वो इंशाल्लाह पूरी हैं। जी उमर भाई, आपने एक अच्छा ब्रीफ किया, और मैंने चेयरमैन साहब से एक सवाल किया था क्या इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया जी हो सकती है। अब आपसे सवाल उस इंटरव्यू में तो मैं नहीं पूछ सका, आपसे मैं पूछता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या फाइल सिस्टम है? देखें CDA के कुछ बाई लॉज हैं, वो बाई लॉज ये हैं, हम CDA जोन 4 में लोकेटेड हैं, तो 400-450 कनाल से अबव की जो सोसाइटी होती है उसको NOC की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। तो हमारी तो ये कॉलोनी टाइप है, और हमारा डू एंड डाई प्रोजेक्ट है ये हम लोगों ने हर हाल में डिलीवर करना ही करना है। और जो कि हम लोग इंशाल्लाह जिस पेस से हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हुई तो इंशाल्लाह हम वक्त से पहले ये डिलीवर कर देंगे। जो प्रॉमिस्ड लोगों के प्राइस प्लान अभी चल रहे होंगे, हम लोग डिलीवर कर चुके होंगे ये प्रोजेक्ट। तो ये अभी हम इसके अंदर तो हमें CDA ये, क्योंकि हमारे पास जो है वो 250 से 300 कनाल का रकबा है, एक्सटेंडेबल है ऑब्वियसली, पर अभी 250 से 300 कनाल का रकबा है, तो इसके अंदर हमें NOC की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रॉपर CDA के बाईलॉज को मद्देनज़र रखते हुए सारी ये जो डेवलपमेंट है अपनी कर रहे हैं। ठीक है, कल को एक्सटेंड भी होती है, एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी सारी, जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो बैरियर के इंजीनियर्स हैं जो इसको पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हम वो सारे बाईलॉज मद्देनज़र रखते हुए अगर हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं या जो भी हमारा आगे प्लान बनता है, तो हम उसको उस टाइम केटर कर सकें, उस तरह से हम डेवलपमेंट इसी कर रहे हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके प्लॉट बाय करना चाहे, क्या मैप पे फैसिलिटी अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंटेशन इसकी किस तरह है, फाइल सिस्टम है कि रिश्ते इंतकाल है? डे फर्स्ट से कैसर भाई मैप सामने रखते थे, क्लाइंट आता था कहता था ये प्लॉट चाहिए, उसको लेके जाते थे, उस प्लॉट पे खड़ा करते थे। ठीक है, और वो पेमेंट करता था, हम कहते थे ये प्लॉट आपका हुआ। मैप वाला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया डे फर्स्ट से, जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो है ना शुरू किया था, डेवलपमेंट भी उस टाइम नहीं शुरू हुई थी तब से। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि रजिस्ट्री है या इंतकाल, वो जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है, फाइल सिस्टम है, ये प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल है। ठीक, आपने आपने पेमेंट दी है, हमने प्रॉपर आपका जो सरकारी इंतकाल होता है वो आपके नाम पे हम लोग दे देंगे, और वो जगह जो शुरू में ओएसिस फार्म्स की थी वो सर्टन पार्ट आपका हो चुका है, अब आप उसके होल एंड सोल मालिक हैं। ठीक हो गया। जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी व्यूअर्स, आपने उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल के मुताबिक उस पर हम इंटरव्यू करें उमर भाई का, और आपके लिए जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी गुलबर्ग ग्रीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम बहुत कुछ आपके लिए लेके आए हैं, और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिए।